इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बस ये गोल्स क्लियर है, मतलब पहले से ही। पहले की तरह आदमी ऐसे रोल ड्रम्स में नहीं है कि जो भी देखते हैं यार आएगा जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे, अच्छा ठीक है, अरे यार अभी मुझसे ये नहीं हो रहा तो मैं वो कर लेता हूँ। पहले हमारे साथ इतना नहीं था क्योंकि हमने बिना फोन के भी काफी टाइम निकाला है। हाँ और फोन के साथ भी किया हुआ। अब हम उसको बिल्कुल ऐसे यूज करें कि सारा कंपनी का डेटा ये एआई में डाल देंगे और फिर एआई से जो निकलेगा वो मैम को देंगे, तो पॉज कर देंगे। उनको तो पता नहीं लगेगा कि हाँ मैं एआई यूज किया, जो भी किया उनको लगेगा बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। तो बैक एंड पे कहाँ बिल्कुल के पास जाता है। और ये लोग तो पहले भी जैसे कि पहले नोटिफिकेशन आती है ना, अलाउ करना है, इसको डिनाई करना है, पहले सब कुछ आता है लिखा हुआ। तो उसमें ये बोलते हैं वो कि हम आपका डेटा लेंगे और इस पे हम स्टडी करेंगे। दैट मींस कि वो डेटा अपलोड हो रहा है बैक एंड पे, अपलोड हो रहा है, कोई भी यूज कर सकता है उसको। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस इज कि कॉन्फिडेंस अगर मेरे सामने कोई कंफर्टेबल, जिस साथ मैं ऐसे इंसान बैठे जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, उसके सामने तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा क्योंकि वो तो मेरा कंफर्ट जोन है। कॉन्फिडेंस नहीं तो होता है कि आप कंफर्ट जोन के बाहर जाके जब कोई चीज ढंग से कर पाते हो या फिर अपने आप को बस उससे कंफर्ट जोन से बाहर भी करते हो। दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज, कि इतनी हिम्मत होना कि आप बाहर जाके कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं फील होता आपको कि कुछ लोग इरिटेट होते होंगे इन चीजों से? जनरेशन जी, जेन जी, दो लोग हमारे साथ हैं आज इसी जनरेशन से, जस्कीन और एकम। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनकी डेली रूटीन लाइफ की, ये लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या इनके फ्यूचर प्लान्स हैं और कैसे कैसे इन्होंने आजकल के लाइफ को अपने अंदर एंकलकेट किया हुआ है, या क्या उनकी लर्निंग्स रहती हैं डेली लाइफ से या सोशल मीडिया से, या जो भी चीज़ें इनको इन्फ्लुएंस करती हैं। इन सब से इनकी हॉबीज़ के बारे में भी बात करेंगे, ये किसको फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन से टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा हॉट हैं, जो इनको बड़े हॉट लगते हैं, कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो इनको जो बेस्ट लर्निंग्स इनको देती हैं, वो आज इनसे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एकम, जस्कीन, आपका स्वागत है मनोज पॉडकास्ट में। तो क्या चल क्या रहा है आजकल जेनजीज की लाइफ में, या क्या ट्रेंड में है जो कि सिर्फ इस जनरेशन से रिलेटेड है? काफी सारे जो मेंटल लेवल पे चीजें हैं, मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में काफी बात हो रही है हमारी जनरेशन में, स्टार्ट करी है। और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, तो मेनली मेंटल हेल्थ की काफी बात हुई है हमारी जनरेशन में। मेंटल हेल्थ की, ओके। एंड आई थिंक अभी हम बहुत एक ऐसे स्टेज पे हैं जो अब काफी सारे जो ओल्डर जेनजी हैं वो अब जॉब्स पे ज्यादा ट्रांजिशन हो रहे हैं, उनकी स्टडीज वगैरह खत्म होकर जॉब ही फेस कर रहे हैं सारा। तो वहाँ पे भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ज्यादा टाइम तक ओवर काम नहीं करना, लाइक जो अपने टाइम्स के बाद ओवर काम करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। हाँ, मतलब अपनी बाउंड्रीज का काफी ध्यान रखना, बाउंड्रीज पहले से सेट करके रखते हैं कि लाइक अपना मिसयूज नहीं होने देते। मिसयूज नहीं होने देते, मतलब दे आर लाइक व्हाटएवर इज कमिंग आई एम रेडी टू टेक ऑन, मतलब दैट इज नॉट देयर थिंग। दे नीड more clarity, they have more clarity actually. Yes, So what they have to do, what they want to do. Understand. तो हैप्पीनेस को ये जनरेशन कैसे देखती है? क्या हैप्पीनेस क्या है जनरेशन के लिए? आई थिंक हैप्पीनेस बहुत एक सबकी अलग अलग पर्सनल चीज होती है, सबका डिफरेंट करता है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरे लिए हैप्पीनेस जो होगी वो एक वर्क लाइफ बैलेंस होगी, कि अभी जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं वो काम करना भी मेरे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट, जितना घर पे मेरा टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो वही है कि मतलब मेरा कुछ छूटे ना, कि अगर मैं जिम भी जा रहा हूँ ये ना हो मेरा काम इतना कर रहा हूँ कि अरे मैं जिम कैसे जाऊंगा या बाकी चीजें मैनेज ना हो। तो आई थिंक वो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए एक हैप्पीनेस है। ओके। हैप्पीनेस आज के डेट में वही पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब किसी इंसान के लिए सोशल मीडिया पे जो हैप्पी है मेरी एक्चुअल लाइफ में ना हो, जो मोस्टली प्रेवलेंट होता है हमारी जनरेशन के प्रॉब्लम भी है कि जो हमारी सोशल मीडिया पे जो लाइफ है वो हमारी एक्चुअल लाइफ से इतनी अलग है कि वही बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता है। अब अगर मेरे लिए हैप्पीनेस की बात करें तो मेरे लिए मेरी एकेडमिक एक्सेलेंस मेरी हैप्पीनेस है। मतलब मैं ये नहीं कहती सारी उसी पे डिपेंड है, बट काफी रोल प्ले करती है। अगर मैं मतलब कंस्ट्रक्टिवली अपना डे स्पेंड कर रही हूँ, मतलब अपना दिमाग को एक फोकस पे रख के चल रही हूँ, तो मेरे लिए वो मेरी हैप्पीनेस है। मेरा विजन क्लियर होना चाहिए, मेरी
जितनी भी रूटीन है वो सब ढंग से चलनी चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज रहना है मेरी हैप्पीनेस। अच्छा, तो सर आप अगर ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे करूँ तो आपके लिए क्या होगा? बिल्कुल, जो आपने पहले बताया, मेरे लिए हैप्पीनेस यही है कि मैं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कर पाऊँ, कि जो मेरा रूटीन है डेली का उसको अच्छे से फॉलो करूँ, अच्छे से उसको मेंटेन कर चलूँ। एक्चुअली सुबह मुझे ऑफिस जाना होता है, शाम को वापस आना होता है, उसके बीच में जितने काम होते हैं वो ऑफिस के होते हैं, लेकिन घर के और घर के बाहर के काम भी मुझसे छूटे ना। तो मेरा हैप्पीनेस का ये फंडा है कि मैं तो ये फॉलो करता हूँ बस, कि उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं, वो बिल्कुल करती हैं। अब कोई लोग जैसे अपनी हॉबीज भी बहुत करते हैं, लाइक बनाते हैं, पर उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो उनको कर भी पाए। अब जैसे कि मैंने गिटार लिया हो, ठीक है, अब इसने लिया हो, तो अभी वो 4 महीने का पड़ा हुआ है, बस इतना टाइम भी नहीं मिल रहा कि इसको सीरियसली मेरे बर्थडे का पड़ा हुआ है, मैंने इतने टाइम सोचा हुआ कि मैं सीखूंगी करूंगी, टाइम नहीं मिल रहा। मेरे पास भी 10 साल से रखा हुआ है गिटार। मैंने एक बार स्टार्ट किया था सीखना, 2-3 महीने सीखा भी था, फिर उसके बाद कुछ और ऐसी चीजें आ गई जिसमें बिजी हो गए। उसके बाद वो जो टीचर आते थे सिखाने, उनसे कभी दोबारा कांटेक्ट हुआ नहीं, बल्कि उनके फोन आते रहे कि यार आपने बीच में छोड़ दिया। वही वाली बात है, आपने शुरू में बोल दिया कि हैप्पीनेस इज समथिंग वेरी पर्सनल। और ये एक्चुअली जनरेशन पे भी बेस नहीं है, जनरेशन पे बेस नहीं है, बट मैं एक इसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही थी तो आपसे पूछा कि आप लोगों का इसके लिए, मतलब आपका आपसे कैसे रिलेटेड है, आप कैसे मतलब निकालते हो हैप्पीनेस का। आपने बोला सोशल लाइफ, सोशल मीडिया पे बहुत सारा हो सकता है, किसी को सोशल मीडिया बहुत पसंद है तो उसके लिए वो हैप्पीनेस है। तो आप लोग कौन सा सोशल मीडिया फॉलो करते हो ज्यादा? आई थिंक कभी वही है, एक तो यूट्यूब है, यूट्यूब में भी काफी शॉर्ट्स वगैरह चलती हैं, एंड इंस्टाग्राम है। बाकी मैं पर्सनली तो सब कुछ ही करता हूँ क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटर, यही जॉब है। राइट। तो फिर मेरे क्लाइंट्स का सब कुछ यही हैंडल करना होता है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सोशल मीडिया में मेनली आई थिंक इंस्टाग्राम अब यूज होता है। पहले फेसबुक पे पिछली जनरेशन बहुत यूज करती थी, ओके। अब आई थिंक सारे इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए। इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए हाँ हैं। जी। अब सबका अकाउंट होगा इंस्टाग्राम पे। मैं गाती हूँ, मैं सीखती हूँ काफी टाइम से, तो मेरा अकाउंट है इंस्टा पे, मैं भी मोस्टली वही यूज। अच्छा। स्नैपचैट तो थोड़ा बहुत चलता है साइड में क्योंकि सब यूज करते हैं, इन्फ्लुएंसर जाते आई थिंक अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली किसी बिजनेसेस के लिए भी और किसी इंडिविजुअल के लिए, एंड अवेयरनेस के लिए भी बहुत important अवेयरनेस के लिए। कि कोई बिजनेस अगर रन भी कर रहा है उसको उसकी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए, ताकि अब कार्ड्स वगैरह में भी कहीं पे दिखे तो सही कि उसका बिजनेस कहाँ है, क्या है, एक्सपोजर बढ़ता है। फिर उस पे बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी की लर्निंग्स भी हैं, वो भी पर्सन टू पर्सन ही डिफर करता है कि आप क्या आप लेते हो वहां से। अरे बिल्कुल, अभी जो हमारे ही भाई बहन जो भी हैं, जो छोटे हैं काफी, तो वही है कि उनको फोन दे दिया है। पहले हमारे साथ इतना नहीं था क्योंकि हमने बिना फोन के भी काफी टाइम निकाला है। हाँ, और फोन के साथ भी किया हुआ। पर अभी उनकी जनरेशन में सीधा निकलते ही मतलब सीधा फोन में ही पकड़ा दिया। एक्चुअली मतलब 3-4 महीने के बाद ही, जैसे 1 साल का हो गया अगर, तो उसको फोन पकड़ा दिया, फिर वो फोन के बिना खाने ही नहीं खा रहा है। अब इतनी डिपेंडेंसी भी गलत है, और फिर अभी इतने इनिशियल ईयर से ही फोन स्टार्ट हो जाए ना, तो अटेंशन स्पैन का होना, फोकस बिल्कुल 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 सही कह रहा है। कॉन्सेप्ट आप लोगों के काफी क्लियर है, जो कि मैंने सुना था कि इस जनरेशन में है। शुरू से ही आप एकदम क्लैरिटी लेके चलते हो, जो बहुत अच्छी बात भी है। पर इससे कुछ ऐसा नहीं फील होता आपको कि कुछ लोग इरिटेट होते होंगे इन चीजों से, क्योंकि उनका टाइम कुछ अलग रहा होगा। मैं जैसे आपने काम शुरू कर दिया, आप तो स्टूडेंट ही हो अभी, हाँ 12th में हो, तो जैसे आप काम करते हो और आपका जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग बोल दो या स्टाइल ऑफ जो आपका बिहेवियर बेसिकली जो रहता होगा, एक बेसिक आपका जो नेचर होता है वो तो चेंज नहीं होता कभी भी किसी का भी। जेनजीज का मेरे हिसाब से तरीका ये होता है कि बड़े ब्लंट होते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हम लोग ऐसे नहीं होते, हम लोग कहते हैं बॉस ये, या जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं, ये ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर है। आप लोग क्लियर हो कि ये नहीं होगा, ये होगा। ये तो ऐसा है, ये तो डेफिनेटली है। तो वही क्लैरिटी तो है ही, सामने वालों को भी दे देते हैं। लाइक अभी फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं देना सामने वाले को, कि वो ना हम पे ट्रस्ट करे कि हो जाएगा, या उनको इतने। तो ये हमारी जनरेशन को या हमसे पहले वाली को भी सीखने की जरूरत है फिर आप लोगों से, कि जबरदस्ती कुछ भी आप अपना प्रेशर मत बढ़ाओ, जो हो सकता है उसको हाँ करो। लाइक सपोज किसी ने प्रोजेक्ट किसी को दिया है सबऑर्डिनेट को कि हाँ ये करना है, ये
एंड ऑफ द डे तक हो जाना चाहिए। अब अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें 30 पेजेस है, काम करना है बहुत ज्यादा, तो फिर वो कैसे करेगा? उसको फिर अपनी मतलब ऑफिस के बाद भी उसको एक्स्ट्रा आवर्स पुट करने पड़ेंगे, तब भी शायद हो। और आई थिंक वो बहुत एक गंदा सिनेरियो है। आई थिंक वो ऐसी सिचुएशन नहीं जानी चाहिए किसी के पास भी। तो इट्स बेटर कि मना ही कर, मेरे हिसाब से कि नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम फ्रेम में, इसके लिए 2-3 दिन लगेंगे ऐसे। आपने कहा आप गाना सीखते हो, कौन सा म्यूजिक पसंद है और क्या सीखते हो आप? मैं क्लासिकल सीखती थी, मेरा हो गया 6 ईयर। 6 ईयर, वेरी नाइस। तो वैसे तो मुझे सारे टाइप की, मोस्टली मैं इंग्लिश में और जो इंडियन म्यूजिक में मेरे को कव्वाली, मंगेशकर, पुराने गाने और श्रेया इंस्पिरेशन। वेरी नाइस। तो लता मंगेशकर आपने नाम लिया, एक लाइन किसी एक उसकी गाओगे आप किसी? हाँ, जरूरी नहीं है गा के बताओ, लेकिन कौन सा गाना पसंद है ये बता सकते हो। अगर गा दोगे तो बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सी एक है उनका इशारे, कश्मीर की कली फिल्म का गाना, ओपी नैयर का म्यूजिक है, बताइए आप प्लीज। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरे जान सीखा है तूने जहाँ से। वेरी नाइस, प्रैक्टिस भी नहीं चल रही। बहुत अच्छा। Thank you. नहीं, प्रैक्टिस दिख रही है, आपने जो सुर पकड़े हैं बहुत अच्छे सुर थे, और मेल पार्ट भी आपने गा दिया। मैं सोच रहा था मेरा नंबर आएगा तो मैं इट्स ओके, नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा गाया आपने। तो आप कहाँ से सीखते थे ये? प्रयाग संगीत समिति है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? मैं गई नहीं इलाहाबाद। Okay. जैसे एक यूनिवर्सिटी टाइप, उससे Okay. affiliate होते हैं। ओके ओके ओके, तो आपने यहाँ के सेंटर से सीखा, बहुत अच्छा सीखा आप। तो आप इसको आगे परसू करना चाहते हो किसी भी स्ट्रीम में, कि कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे? ऐसे नहीं है कि मेरे को एमए वगैरह करनी है म्यूजिक में, बट मैं उसका एज अ साइड हसल हमेशा रखना चाहती हूँ। मेरे लैप इंस्टा का अकाउंट भी है, तो मैं उस पे पोस्ट भी करती हूँ, करती रहूंगी, बढ़ जाएगा। वेरी नाइस। मैं भी आगे कंटेंट क्रिएशन में चली जाऊँ। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, लाइक कि साइड हसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन काम है बिल्कुल, वही सोशल मीडिया में से वो इजी हो जाती है। मतलब अगर इसको गाने का शौक भी है, इसीलिए रिकॉर्ड करेगी और डाल देगी, हाँ, ज़्यादा सोचने का वो नहीं होता उसमें, कि वो डाल दिया, अब वो साथ में ग्रो हो गई तो बहुत बढ़िया। इसीलिए आजकल के जो टीनेजर्स हैं 10th 11th 12th, वो अपने जो सोशल मीडिया के उसको मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से उनके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आ रही। अब ये चीज जो है, क्योंकि सोशल मीडिया ही नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, वो कर सकते हैं। इतने सारे मीडिया अभी हो गया ना, पहले नहीं था ये सब चीजें। लेकिन पहले के जितने भी लोगों ने जो अकम्प्लिश किया है, वो उनकी अपनी एक चीज थी। जैसे आपने लता मंगेशकर का नाम लिया, उससे पहले उन्होंने जिससे सीखा होगा वो कितने सीखे हुए होंगे, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी आज तक हम उनको फॉलो करते हैं। तो फतेह अली खान साहब हो गए, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, मन्ना डे हो गए, किशोर दा हो गए, बहुत अच्छी बात। आपको पसंद है ये सब पुराने सिंगर्स? बहुत, क्योंकि आपने क्लासिकल सीखा है तो मुझे लगता है आपको पसंद होंगे। हाँ जी, मुझे है, मैं सुनती भी उनके गाने। आप जैसे कह रहे थे कि पहली वाली जनरेशन से भी हमें काफी कुछ सीखना चाहिए, लाइक पंक्चुअलिटी बहुत ऐसी चीज है। पेशेंस सीखा आपने पहली जनरेशन से? रिश्तों की कदर करना। रिश्तों की कदर तो खैर आप लोग ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि क्लैरिटी ज्यादा जिसमें होती है ना, वो ज्यादा जल्दी कर पाता है। क्लैरिटी जनरेशन को मालूम है कि ये ऐसे ही कर पाएगा, इसका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तक है, ये इतना ही करेगा। तो मेरे ख्याल से वो उसमें ज्यादा रिश्तों को आप बैलेंस कर सकते हो ना, उसके कि मेरी किसी से बनती नहीं है लेकिन मैं फिर भी उसको खींच रहा हूँ, कुछ घसीट रहा हूँ। हाँ, तो पहले वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था ये, नहीं मुझे नहीं समझ आता, मुझे भी वो चीजें अच्छी नहीं लगती। हम लेके चलते हैं, लेकिन आप लोगों का एकदम क्लियर रहता है कि यार यही ठीक है, ये इतना कर पाऊंगा मैं, इतना ही होगा, तो वो बेटर है। लाइक हम ट्राई भी करते हैं कि जो हमारे घर में भी जैसे कोई बैंटर होता है फैमिली में, तो जैसे कि हमारी मम्मी पापा की जनरेशन में भी कुछ अगर बात हो रही है तो हम
अपने लेवल पे ट्राई करें कि कजन्स वगैरह सारे कि कनेक्टेड ही रहें, कि उनका होने तो जो हो रहा है हमारा हम अलग है, हमारा अलग है, और वो मेंटेन भी हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। इतनी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत कि अच्छी उनके चक्कर में कहीं ये ना हो कि हम लोग भी हमारा भी ये अच्छी बात है। तो सभी में नहीं होते, वो तो सारे लोग डिफरेंट होते हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि की बात तो कर नहीं सकते। हाँ, क्योंकि ये जनरेशन में भी कुछ लोग टफर भी होते होंगे, मेरी भी कुछ होते सुपर इंटेलिजेंट भी होते हैं, और मीडियोकर भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो आपके, जैसे आपने सोशल मीडिया दोनों ने बात की, आप यूट्यूब इंस्टा वगैरह से आप फॉलो करते हो, तो कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं आपके कि किस जो क्विकली आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि यार ये बड़ी सही चीज आ गई है? मतलब मैं किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी कंटेंट की बात कर रहा हूँ, या किसी किसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कभी फील किया आपने ऐसे? हाँ, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई है या नया क्या चल रहा है दुनिया में, वो पता नहीं चलता। आप लोग बड़े ज्यादा कनेक्टेड रहते हो इन चीजों से। इसमें आई वुड से पीयर प्रेशर काफी अफेक्ट करता है इस चीज को। जैसे हमारे दोस्त हैं, वो अपनी लाइफ डाल रहे हैं, उनको देख के हम अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं ये नहीं है ऐसे, तो उसको देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब अगर हम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात करें जो एक पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, मतलब बॉडी शेमिंग को करने की बात कर रहे हैं, या कोई भी पॉजिटिव चीज आगे कर रहे हैं अपनी सेल्फ बेटरमेंट के लिए, बेस्ट वर्जन ऑफ सेल्फ बनने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो आई वुड से कि मैं पर्सनली ज्यादा देखती हूँ। मतलब जिस टाइप का कंटेंट मुझे फेवर करता है मैं वो ज्यादा देखती हूँ इंस्टा पे। अब वो अगर मुझे एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प कर रहा है तो वो तो मेरी बेटरमेंट है। अगर कोई ऐसा कंटेंट देख रहा है जो उसको कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड फील करा रहा है, उसको बुरा लगवा रहा है बार बार, तो वो तो उस इंसान की गलती है। हाँ, यही है कि आप जो कंटेंट देखते हो फिर इंस्टाग्राम या जो भी प्लेटफॉर्म है वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कंटेंट शो करता है। फिर चाहे आप लॉन्गर फॉर्म ज्यादा प्रेफर करो कि आप शॉर्टर फॉर्म। इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे आप कि इन्फ्लुएंस क्या करता है। मेरे हिसाब से अब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, जो एक अच्छे अच्छे डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं उसको, और गलत में भी लेके जा सकते हैं। कि लाइक आप अगर कोई भी शॉर्ट्स स्क्रॉल करोगे आपको याद नहीं होगा कि आपने कितना टाइम निकल चुका है, पता भी नहीं लगता। इसको हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। कि आप कर ही जा रहे हो, मान लो आप सोने बैठे हो, आपके पास फोन है, आप 2 घंटे तक स्क्रॉल करोगे आपको पता ही नहीं लगेगा। बस वही है कि उसको मॉडरेशन में ही करोगे तो बेटर है। इन्फ्लुएंस भी इतना नहीं होना चाहिए कि लगे रहोगे। वो इन्फ्लुएंस नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो तो एक आपको बड़ी हैबिट सी लग गई है। वो अपना एंटरटेनमेंट चाहिए आपको, किसी चीज का डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। बस नींद नहीं आ रही जबरदस्ती कर लिया, या नींद आ भी रही है तो अच्छा ये दिख गया, अरे भाई अच्छा चलते जाओ। कोई लोग तो बस देखते देखते ही सो जाते हैं। हाँ, वो भी बाकी आई थिंक जो लाइक जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं उनमें भी काफी हम लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे कि अभी AQI का चल रहा है बहुत इशू दिल्ली में, तो आई थिंक कि मतलब कोई भी सरकार हो, आई थिंक AQI तो सबसे बड़ी ठीक करनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी जो दिखती नहीं है नॉर्मली लोगों को। लोग कहते हैं कि यार मतलब क्या है, मतलब सांस ले रहे हैं, कभी किसी लग नहीं ऐसे, बट पता है हमें कि बहुत प्रॉब्लम होती है। फिल्टर्स भी अगर आप लगाओ उनमें चेक करोगे ना, एक हफ्ते बाद कितनी डस्ट एक्यूमुलेट होती है। लॉन्ग रन में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमारी लंग्स तो ऐसे हैं जिसके हम फिल्टर भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो आई थिंक ये तो एक बहुत ह्यूमन लेवल। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसको ठीक कर सकती है? तो बहुत कुछ किसी लेवल पे कर सकती है आपको लगता है? श्योर नहीं कर सकती है, बट वही है कि उसमें भी अगर पॉलिटिक्स ना हो तो, कि कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। मतलब ये ऐसा इशू है आई थिंक जो ठीक होना ही होगा। अगर नहीं होगा तो ये जगह लोगों की रहने लायक ही नहीं बचेगी एक पॉइंट पे आके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आपकी जनरेशन भी ये सब चीजें समझ रही है, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट ले रहे हो आप, जियो पॉलिटिकल इश्यूज को भी आप डिस्कस करते हो, इंटरनेशनल चीजें भी आपको समझ आती हैं। कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें भी बताओ यार, मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, क्योंकि नई नई चीजें क्या क्या आ रही हैं, क्या है बाजार में आजकल। फोन्स में क्या नए iOS में क्या नया आ गया है, या क्या क्या नई नई चीजें हैं, गाड़ियों में क्या नया आ गया है। सब में एक ही चीज कॉमन चलती है, AI। आपको ही पता ही था। AI तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऐसी चीज है जो अब हर जगह ही आ रही है, और इसके भी काफी नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं। दोनों ही है इसके भी। कि लाइक अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि लोगों की जॉब खा रही है। अब काफी न्यूज में सुना होगा आपने कि लोगों की जॉब्स खत्म हो रही है AI की वजह से।
बट हम उनको अपनी जॉब्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जैसे यूज करता हूँ एआई को कि अब मेरे को कोई पोस्टर वगैरह बनाना होता है, अब वो कंटेंट मेरे को बनाना है, बट उसमें मैं एक आइडिया ले लेता हूँ कि एक लेआउट ले लेता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे इसका लेआउट है, एआई निकाल के दे देगा मुझे, तो फिर मैं वैसे वैसे लगा दूंगा। तो एक आइडिया के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब हम उसको बिल्कुल ऐसे यूज करें कि सारा कंपनी का डेटा ये एआई में डाल देंगे और फिर एआई से जो निकलेगा वो मैम को दे देंगे, तो पॉज कर देंगे। उनको तो पता नहीं लगेगा कि हाँ मैं एआई यूज किया, जो भी किया, उनको लगेगा बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। तो बाद में पता लगेगा कि जो सारा डेटा है वो इंटरनेट पे जा चुका है और वो सारा ब्रीच हो गया। तो ऐसे ये प्रॉब्लम भी बहुत आती है। तो प्लसेस भी है, नेगेटिव भी है, उसको ठीक से यूज करोगे तो वही बेटर। वही लिमिट में अगर हर चीज है। और क्या है जिससे और मुझे लगता है जितना कम आप एआई का यूज करोगे ना, जितना अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे, हाँ ये भी है कि अगर जैसे उतना ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा। आपने जैसे बोला कि कुछ चीजों में हेल्प लेने के लिए हम एआई ले सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सब कुछ मैं एआई से ही करवा रहा हूँ। बिल्कुल। कोई ऑफिशियल लेटर्स ड्राफ्ट करने हैं वो एआई को दे दिया, या कोई आपने टेबल बनानी है वो एआई को डाल दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए लोगों को। कंपनी का सेंसिटिव डेटा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। काफी सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो बैकएंड पे कहाँ बिल्कुल। किसके पास जा रहा है, कोई पता नहीं। और ये लोग तो पहले भी, जैसे कि पहले नोटिफिकेशन आती है ना कि अलाउ करना है, इसको डिनाई करना है, पहले सब कुछ आता है लिखा हुआ। तो उसमें ये बोलते हैं वो कि हम आपका डेटा लेंगे और इस पे हम स्टडी करेंगे। दैट मीन्स कि वो डेटा अपलोड हो रहा है बैकएंड पे, अपलोड हो रहा है, कोई भी यूज कर सकता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जो सब करनी चाहिए कि जो भी स्टार्टिंग में जो भी आप अलाउ कर रहे हो सिक्योरिटी अपने फोन से, तो वो एक बार तो एटलीस्ट रीड करके देखो कि वो लिखा क्या है उसमें। ऐसे ही बस अलाउ 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 दबाना नहीं होता है। और इतने सारे मिस यूजर्स भी हैं इसके एआई के। किसी भी बड़े एक पॉलिटिकल लीडर की आपने नीचे से हटाया, उसकी गर्दन काट के उस पर लगा दी, कुछ भी बुलवा दिया, उससे ये सब चीजें भी निकल के आ रही है। एआई में बहुत ज्यादा इजी हो गया ये सब आजकल। हाँ, हालांकि आजकल मेरे ख्याल से सबको नॉलेज भी है कि ये सब एआई से किया हुआ है सब कुछ, तो आइडिया भी है सब लोगों को। तो एआई इतना बेटर हो गया कि पता ही लगता है रियल क्या वीडियो। एक्चुअली अब समझ डिफरेंस बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले ये सब फोटोज तक था, अब ये वीडियोस में भी पहुंच गया कि हम वीडियो में भी बंदे का लाइक कुछ शक्ल चेंज कर सकते हैं। ये पूरी ह्यूमन इमेज बना देता है, पूरा लाइव एक आदमी खड़ा करके उसको तैयार करके बुलवा सकता है, गाना गवा सकता है। कैटफिशिंग के बारे में पता है? बताओ आप, थोड़ा मुझे पता है, लेकिन आप लोग ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट करोगे। अभी सोशल मीडिया पे ये भी बहुत होता है, कैटफिशिंग होती है कि लाइक जैसे कि कोई भी एक लड़का है वाइस वर्सा, तो उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई है कि सारा एआई से निकाल के कि रील्स वगैरह भी बना रहे हैं वो किसी और के लिए बना रहे हैं, लाइक किसी और का फेस यूज करके, किसी और की बॉडी यूज करके, तो उससे वो अपना मोनेटाइज करते हैं, वो सारा वो करते हैं, पर वो सही नहीं है ना, एथिकली सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो है ही नहीं। तो ये भी बहुत पंगे हैं जो पहले नहीं थे। ये एआई से लोग जो नए गाने, वो पुराने गाने, पुराने सिंगर्स की आवाज में गाने सुने मैंने। अभी किशोर कुमार की आवाज में गाना आ गया, वो किशोर दा, तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है वो, और बहुत अच्छा भी, लेकिन वो एक तरह से नहीं, सही नहीं है। वही है, अभी है ना, जिस चीज को लिमिट में यूज करें उतना। अब किस टाइप की चीज आप डाल रहे हो एआई में, कैसे मॉडिफिकेशन आ रही है, किसके पास उसका एक्सेस है, तो चीजें लोगों को ध्यान रखना होगा। अब जैसे गाड़ियों में एआई है, वो बहुत अच्छी चीज है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के अंदर एआई है, वो बहुत अच्छी चीज है। वॉशिंग मशीन में, टीवी में, फ्रिज में, इन सब चीजों में वो ही बहुत अच्छी ही चीज है अगर वो मिसयूज ना करें। उसमें फिर एक चीज कर सकते हैं हम, लिमिटर्स लगा दें, अगर पर वो कंपनीज बैक एंड पे लगाएं कि लाइक आप ये सर्च नहीं कर सकते, या कुछ ऐसा प्रोफैनिटी सर्च नहीं कर सकते, या कुछ भी बॉम्ब बनाना नहीं सीख सकते आप। जैसे पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि अभी एक बंदे ने एआई के थ्रू उसने सर्च किया था कि सुसाइड कैसे, वो फिर उसने कर लिया, फिर वो सारा एआई में उसका आ गया कि इसने यहाँ सर्च किया, ये सब कैसे किया। तो इतना डिफिकल्ट भी है, डेंजरस भी है, काफी डेंजरस है, बहुत डेंजरस। गलत हाथों में तो बहुत डेंजरस, गलत हाथों में तो काफी डेंजरस होता है। एआई की सारी गलती। हाँ, वो तो सब कुछ ही बिल्कुल आपके इंटेंशंस पे डिपेंड करता है कि इस तरह के इंटेंशंस लेके आप
जो भी काम कर रहे हो। आप कैसे बताओ, आप अभी 12th क्लास में हो, तो 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हो अपने को? मैंने लॉ करना है आगे, तो ग्रेट। मैंने मतलब मेरी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है बैंगलोर है, ओके, तो मैं वही देख। वेरी नाइस। तो फिर गाने भी वहीं पे गाओगे? वही होगा, फिर गिटार भी वही बजेगा। और आप? मैं तो आपने जॉब स्टार्ट कर दी है? मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा टाइम तक मेरा मेन गोल बिजनेस ही है कि एक मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है। हम्म, क्योंकि अब जितने भी बिजनेसेस हैं सबको लाइक इसकी जरूरत ही होती है, डिजिटल मार्केटर्स की अपनी बिल्कुल। बिल्कुल जरूरत होती है। तो क्योंकि सब ऑनलाइन ही है, वेबसाइट पे ही काम हो रहा है, सब ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो वो करना है। वो फिर बैठ के कहीं जाएंगे दुबई वगैरह, अपना वेकेशन में लैपटॉप पे काम करेंगे। बस ये गोल्स क्लियर है मतलब पहले से ही? बोल रही है। पहले की तरह आदमी ऐसे रोल ड्रम्स में नहीं है कि जो भी देखते हैं यार आएगा जहां तक हो पाएगा वहां तक करेंगे। अच्छा ठीक है, अरे यार अभी मुझसे ये नहीं हो रहा तो मैं वो कर लेता हूँ, वो नहीं हो रहा तो वो ट्राई कर लूंगा। नहीं, पर काफी होंगे ऑप्शंस तो आप लोग भी खुले रखते ही होगे कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, पर क्लैरिटी ज्यादा है पहले से, मुझे लगता है पहले वाली जनरेशन से। आई थिंक अब स्टार्टिंग से एक ही फील्ड पे अगर बंदा काम करे ना तो बहुत बेटर रहता है। लाइक एक साल कर लो इधर उधर हार्ड लो जो भी, कि ये भी करके देख लो ये भी करके देख लो, पर फिर उसके बाद एक ही फील्ड पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो फिर वही छोटी कोर्स ही रहेगी। एक ही फील्ड पे लॉन्ग टर्म काम करो। उसकी एक्सपर्टीज आप ले लो पूरा, इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन गिव दी बेस्ट रिजल्ट्स। वेरी नाइस। कुछ और बताओ यार, आप लोग आज के जमाने के हो, स्कूल लाइफ कैसी है आपकी? क्या चलता है आजकल स्कूल्स में, क्या होता है? स्कूल में तो बस वही जो पहले स्कूल में कुछ नहीं बदला है मुझसे, बस थोड़ी कन्वीनियंस हो गई है कि अभी मेरी 12th है तो मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट जनवरी आ गया, तो फाइल्स में एआई की बहुत बहुत help है। अच्छा, तो वैसे लेआउट वगैरह बना देना कि हमको 40 पेजेस की बनानी होती है तो इस पे ये कर लो वो कर। अब इतना यूजेज इज गुड, नहीं अभी बहुत होता है कि टाइम सेव करने के लिए, टाइम सेविंग है। पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप उन चीजों को मेमोराइज तो नहीं कर सकते उसके प्रोसेस को, पर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ठीक है, आपको मालूम है कि ये हुआ कैसे होगा, तो उसने बस आपका टाइम सेव किया है। एआई चलाने के लिए भी दिमाग चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। यूज करना है। प्रॉम्प्ट्स भी ऐसी चीज होती है जो सब बंदे नहीं डाल सकते, तो प्रायर नॉलेज थोड़ी तो होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल चाहते क्या भाई, बट स्कूल अगर लाइफ पूछोगे ना तो मेरी निकलते ही मेरे को लगता है कि सब कुछ ये ठीक कर देते हैं। लाइक कोविड बैच, तो हम जो मेरे बैच में तो हमने 12th भी नहीं की। अच्छा, पूरा 12th हमने मिस किया है। अच्छा, घर पे सारा ऑनलाइन। ओहो। तो आई थिंक एक ये भी आप प्लस में कह लो माइनस में कह लो कि हमें घर पे बैठ के सोचने का बहुत टाइम मिला है कि इतना लोगों को मिलता नहीं टाइम कि क्या करना है आगे क्या नहीं करना है। इसलिए भी हो सकता है कि हमें हमारा क्लियर है। कोविड में तो बड़ी सारी लर्निंग्स मिली हैं लोगों को। आप तो छोटे रहे होगे 5 साल पहले। मैं 7th 8th हाँ, आप तो छोटे रहे होगे, तो जितने भी जो ऑफिस गोइंग, आपका भी ऑफिस ही होगा, आपने कैसे मैनेज किया कोविड? हमने भी ऐसे ही मैनेज किया ब्रदर घर पे, लेकिन क्या है कि कॉर्पोरेट्स का थोड़ा प्रेशर अलग होता है। अच्छा, तो घर से काम किया, घर पे करते थे काम, जो पॉसिबल था घर पे। लोगों को ट्रेनिंग्स देना है, लोगों को चीज़ों से, नई नई चीज़ों से जो भी हम आगे करने वाले थे कंपनीज में, तो उसके बारे में बताना, मोटिवेट कैसे रखना है टीम को, वो सब चीज़ें करना, कि खाली बैठ के दिमाग जो है बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम रस्टेड ना हो जाए किसी का। तो काफी वहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉयज को भी वो हो गया था ना, हाँ, बहुत रिट्रेचमेंट हुआ था, बहुत टचवुड हमारे साथ नहीं हुआ। तो वो, और उनको आगे फ्यूचर के लिए उनको रेडी भी रखना कि भाई बहुत एकदम फुल फोर्स से काम करना है, अभी जब ये खत्म हो जाएगा तो हमें जो भी लैग आया है उसको आगे, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम ले आएंगे बिल्कुल उसी लेवल पे, बट ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छे से एनकैच करना है फिर। लाइक वही ना, पूरी स्टॉप ही हो गई। हाँ, तो बिल्कुल रुक गई थी, पूरी दुनिया रुक गई थी। ठीक कह रहे हो आप। तो हमने सोशल मीडिया की बात भी कर ली, हमने हॉबीज की बात भी कर ली, आपके फ्यूचर प्लान्स की बात भी करी है, गाना गा दिया, गाना भी गाया है। और क्या करता है जेन जी? मूवीज कौन सी पसंद है आप लोगों को? किस तरह की, या कौन सी वेब सीरीज मतलब लेटेस्ट आपने देखी हो, या कोई कोई लर्निंग उससे मिली हो, या कोई आइडिया ही मिल गया हो? स्ट्रेंजर थिंग्स देखा आपने? मैं सेम सोच रही थी। काफी लोगों ने देखा होगा, अभी इसके कल और एपिसोड है, खत्म होने वाला है तो खैर। तो वो एक बहुत
एंटरटेनिंग ही है वो, मतलब उसमें आई थिंक भी होगी कुछ, मैं भी ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ वो कौन सा कैरेक्टर पसंद है उसमें आपको? स्टीव, वो ना मर जाए बस। आपने क्या देखा लेटेस्ट अभी? मैंने ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैंने अच्छा, काफी टाइम से अच्छा Netflix आप वगैरह सब छोड़ रखा है। हाँ क्योंकि 12th क्लास है आपकी तो ठीक है, आपको अभी थोड़ा अवॉइड भी करना चाहिए, हम यही बोलेंगे। आपको मूवीज पसंद है वैसे? कौन सी वाली? वही जो सोशल इश्यूज पे बात, ओ, चेंज लाने की बात करें। कोई ना कोई मैसेज दे उसमें। वेरी नाइस, ये अच्छी बात है। आपका मैसेज है? मेरा मेरा मैसेज वुड बी कि हमें आज की जनरेशन में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक जो समझने की चाहत होती है सामने वाले को, थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। एक पेशेंस लानी बहुत जरूरी है। बस अगर हर जगह थोड़ा थोड़ा ये आ जाएगा ना, तो एक पीस मेंटेन हो जाएगा, जो कि अभी आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब चाहे वो मल्टीनेशनल लेवल पे देखें या घर पे भी देखें, वो तो सेम ही है। तो चाहिए कि थोड़ी पेशेंस अपने अंदर भी, और जिससे आप बात कर रहे हो उसके अंदर भी रहनी चाहिए, कि आप एक दूसरे की बात एटलीस्ट सुनो तो सही। बस यही। अच्छे से असेस करके फिर डिसीजन लो, कोई भी लेना है। आप भी सेम देते हो सजेशन? हाँ आई थिंक एक और चीज पे मैं थोड़ी लाइट डालूंगा कि आपके टाइम पे जैसे कि रिलेशनशिप्स वगैरह जो थे वो बहुत इजी थे मेरे हिसाब से। इजी Easy. इन द सेंस कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे जितना हमने बनाया हुआ अभी। ये तो है। जैसे I agree. बहुत सारी अब टर्म्स होती है कि किसी ने लाइक घोस्ट कर दिया या कोई और भी 10 टर्म्स होती है। कौन सी होती है? गैसलाइट कर दिया। तो हाँ। आई थिंक ऐसी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट, बेंचिंग, मेरे को पता भी नहीं आधी से ज्यादा क्या है। ये बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स भी जो होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं पीछे, सफर करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा ये भी देखना चाहिए, थोड़ा इजी रखो सब चीजों को, थोड़ा इजी रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन इतनी होती भी नहीं है इन सब चीजों में, मुझे लगता है। दो लोग अगर किसी रिलेशन में हैं तो अंडरस्टैंडिंग ही मैटर करती है, तो दुनिया के इन्फ्लुएंस को अपने अंदर डाल के उन चीजों को इतनी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत होती नहीं है। सही कह रहे हो भाई। मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है, आपने खुद ही बात बोली कि पेशेंस रखो, एक दूसरे को समझने वाली बात होती है। तो अगर कोई भी रिलेशन हो गया, मतलब आदमी मतलब अपने पार्टनर के साथ हो गया या घर में भी हो गया, भाई बहनों के साथ भी हो गया, कोई भी रिलेशन की बात कर सकते हैं हम। जैसे अब घोस्टिंग, सिचुएशनशिप, ये सब जो टर्म है, अब ये दीज आर नॉट की कमिटमेंट है आपकी। मेन दिक्कत आज के जो रिलेशनशिप ना, वो कमिटमेंट की है। मुझे लगता है कि अगर इंसान सीरियस होगा, इंसान अपने आप को कमिट करेगा या करेगी, तो तभी वो चीज चल पाएगी। अब अगर उसको करना ही नहीं है और आप फिर भी हो, तो भाई दैट इज यस। तो बस इसी लिविंग कॉम्प्लिकेट हो रही है चीजें, या तो हाँ या तो ना है, बीच में लग पाएगा क्या लटकाने वाला सीन नहीं, वो नहीं है। नहीं, ठीक है। वो तो शुरू से ही आप लोगों की क्लैरिटी वाली बात तो शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा क्लियर है। इसमें उल्टा है, इसमें आपकी जनरेशन। हाँ, तो यहाँ ऐसे क्यों है? नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों है नहीं, मतलब मैं नहीं पूछूंगा क्यों है, क्योंकि कुछ ना चीजें हम लोग बाहर से भी लेते हैं। मैं नहीं लूंगा तो मेरा पार्टनर ले लेगा, वो नहीं लेगा तो कोई और उसके दिमाग में डाल देगा। इसलिए हमारा सर्कल ऐसा है, इस तरह का एक्चुअली। सर्कल एक अच्छा होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही है कि अगर कुछ लाइक मेरे साथ हुआ भी है तो जो दोस्त है वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करे, वो ये ना बोले कि नहीं यार ये तो ऐसे ही करता है, कोई बात नहीं। इसमें भी मैं बोलूंगी कि पीयर प्रेशर का बहुत वो है, बहुत ज्यादा चक्कर है। सही कह रहे हो। सोशल मीडिया पे एक आइडियल रिलेशनशिप का स्टैंडर्ड जो है वो और एक्चुअल में जो होते हैं वो बहुत अलग है। अब वो वही रिलेशनशिप वेरी करता है कि अब दोनों इंसान किस तरीके से शो ऑफ कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए, पर सोशल मीडिया में एकदम ही अलग चीजें चल रही हैं भाई की। लड़के हर चीज के लिए से करेंगे और ये करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो वही सही कह रहे हो। नहीं तो इसके लिए आप किसी को मेंटर बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी, अपने किसी बड़े को या किसी बड़े भाई बहन, इनको मेरा सजेशन ये है, तो जिससे आप थोड़े ओपनली बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा आपकी हेल्प कर पाएंगे इसमें, और नहीं तो फिर कोई ना कोई सीनियर आपको मिल जाए तो बेटर है, उसकी हेल्प लो। मेरा सभी जेंजी को ये सजेशन है। तो कोई अपने बड़े से सजेशन लेनी चाहिए, जरूरी नहीं आपका कोई पेरेंट ही हो, जरूरी नहीं पेरेंट से वो आपने बात करनी है। कोई और भी मेंटर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
बट फिर वो ये नहीं सोच सकता कि नहीं बात ठीक है, कुछ तो ज्ञान देगा ना आपको कि भाई ये क्यों कर रहा है तू, तो क्योंकि उसको आपके बारे में पता होगा पहले से कि तुम इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, तुम्हारा फ्यूचर गोल ये था, तुम अब इस चीज में आ गए हो, तो यहाँ पे अननेसेसरी का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या जो अननेसेसरी की एक जो दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है चीजों को, जो क्लैरिटी ऑलरेडी क्लैरिटी चीजों में जो होनी चाहिए थी, वो अब आप उससे थोड़ा सा ट्रैक से हट गए हो। तो हाँ, तो उसमें मेंटर इसलिए चाहिए आपको जो आपको ऑलरेडी जानता हो। वो सबसे ज्यादा कौन होते हैं? हमारे क्लोज रिलेशन में ही होते हैं, या तो टीचर होंगे, या अपने कोई रिलेटिव्स होंगे, या पेरेंट्स होंगे, बड़े भाई बहन होंगे। तो मेरा सजेशन तो ये है, बाकी नहीं भी है, आजकल दुनिया ज्यादा तेज है। हमारे टाइम पे तो ये हुआ ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, तो वो अलग चीज है। थोड़ा धीरे भी इतनी भी तेज ना हो ना। हाँ, सही कह रहे हो आप। तो और कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो? क्योंकि देखो, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है जेनजीज के बारे में। आप अगर कुछ और बताना चाहो, कुछ कंपैरिजन पहले की जनरेशन से और आज की जनरेशन में, इसमें मैं कॉन्फिडेंस कितना रहता है इस जनरेशन को? मुझे लगता है कि सुपर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये ना थोड़ा पर्सन टू पर्सन ही है ये भी। अगेन जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं उनमें ज्यादा रहता है, जो इंट्रोवर्टेड या फिर जो ऑन एन एवरेज सोशल मीडिया पे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं या फिर नेगेटिव कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कंपैरेटिवली कम रहता है। मैं मोस्टली जितने भी जो देखता हूँ उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। तो मतलब अगर आप 80% जेनजी की बात करोगे तो कॉन्फिडेंट रहते हैं। 20% ऐसे होंगे तो वो तो सब उसमें मिल जाएंगे आपको। आई थिंक जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, तो उसके साथ तो सभी कॉन्फिडेंट रहते हैं। पर ये नहीं रहता ना कॉन्फिडेंस इस कि कॉन्फिडेंस अगर मेरे सामने कोई कंफर्टेबल, जिसके साथ मैं ऐसे इंसान बैठे जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, उसके सामने तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा क्योंकि वो तो मेरा कंफर्ट जोन है। कॉन्फिडेंस नहीं तो होता है कि आप कंफर्ट जोन के बाहर जाके जब कोई चीज ढंग से कर पाते हो या फिर अपने आप को बस उससे कंफर्ट जोन से बाहर भी करते हो। दैट इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज, कि इतनी हिम्मत होना कि आप बाहर जाके कुछ कर रहे हो, कि ऑन द स्पॉट ही सब कुछ हो रहा है। तो वो भी आई डोंट थिंक कि जनरेशन पे होगा, पर सोशल मीडिया नहीं, जनरेशन पे नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इज समथिंग कि आपने ऑलरेडी किसी चीज के बारे में अगर आप बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, तो या तो आपने उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है, नॉलेज प्रॉपर है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उसके, किसी से आपने अच्छे से लर्निंग ली हुई है, तभी आप कॉन्फिडेंट रहते हो। या फिर ऐसा होता है कि आपके अंदर हिम्मत ही इतनी है कि भाई कुछ भी आ जाए, मैं तो मुझे पीछे नहीं हटना, चाहे मैं कुछ भी बुलशिट बोल रहा हूँ लेकिन मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा। वो एक अलग चीज है। तो वो भी मुझे इस जनरेशन में देखने को मिलती है। अच्छा। नहीं पता होता लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं ठीक है, कुछ नहीं, हम करेंगे यार। वो तो है। हमारे साथ हैं बहुत सारे लोग, जनजीज आते हैं हमारे साथ, काम करते हैं, 10-12 साल छोटे हैं, 13 साल छोटे हैं, पर हमें पता लगता है कि ये यहाँ पे गलत कर रहा है। अच्छा। हाँ, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत लोग होते हैं इस जनरेशन में, ज्यादा होंगे आपके कंपैरेटिवली। वो अपनी स्पीड को ही समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं बोलने वाला था कि उनको ये लगता है कि यार ये पुराने उस पे ढर्रे पे काम कर रहे हैं, इनको लैपटॉप तो आता है, तो छोटे मोटे कोर्स इन्होंने किए हुए हैं, लेकिन हम जितने टेक हैं ये वैसे नहीं है। तो उनका एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे चला जाता है। हाँ, तो वो हमें लगता है कि यार इतना करने की क्या जरूरत है, काम तो हम भी कर रहे हैं ना इस तरह से। और एक्सपीरियंस भी एक बड़ी चीज है कि जहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता है वहाँ पे। यस। तो आई थिंक आप किसी नई फील्ड में जब काम करोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, ये तो अभी ऐसे बट वही उसमें डीप जब आप जाओगे ना, जब एक्चुअली सिचुएशन में जाओगे तो पता लगेगा नहीं यार, इनसे कुछ सीखना चाहिए। प्रैक्टिकल चीजें हर जगह जो प्रैक्टिकली है पॉसिबल है, वो हर बुकिश नॉलेज आपको नहीं दे सकता। बहुत जगह पे बुक के सारे कॉन्सेप्ट आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक सबको हेल्प करनी चाहिए दूसरी, लाइक जिस जो आपकी शॉर्टकमिंग्स है वो मैं पूरी करूंगा। Yes. आपकी मेरी है वो मैं पूरी करूँ। आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है ऑफ कोर्स मेरे से, अगर हम किसी कंपनी की सिनेरियो में जाएं तो आपको मेरे को आपसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, आपको थोड़ी सी टेक सेवी होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक लर्न करने की, जो हमेशा सीखते रहने की जो स्पिरिट होती है, वो इंसान में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होनी चाहिए। वो तो सभी जनरेशन के लिए मैं बोलूंगा, चाहे आदमी आप 80 साल का भी हो जाए, उसको भी सीखने की उसके अंदर चाह हमेशा होनी चाहिए। तो गाइस, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से आज बात करके, और जो नए नए टॉपिक्स आएंगे, नए नए मुद्दे कभी आएंगे तो हम दोबारा इस पे बात करेंगे। मुझे लगता है हमने काफी चीजें छोड़ी हैं आज, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम है, तो हम
नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। और गाइस, अगर आपको लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी है या कुछ आपके डाउट्स हैं या आपको कुछ उसके अंदर ऐड करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें। और हमें एनकरेज करने के लिए हमारा एपिसोड जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऑल द बेस्ट टू ऑल generations and especially to Gen Z. Thank you so much. Thank you. थैंक यू।